हम सब जानते हैं कि कोई अमर नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर किसी का कोई प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मृत्यु जब आती है तब उसे कोई रोक नहीं पाता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्राणी की मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों, यह सत्य है कि किसी भी प्राणी के भूत, भविष्य और वर्तमान में कुछ भी निश्चित हो या न हो, परंतु प्राणी की मृत्यु अवश्य निश्चित है। यानी जो भी प्राणी इस जगत में उत्पन्न होता है उसे मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होना होता है। यह मृत्यु क्या है और प्राणियों को यह मृत्यु क्यों प्राप्त होती है और कैसे इस मृत्यु की उत्पत्ति होती है। अगर आपके पास भी ऐसी रोचक कहानियां हैं तो हमें बताएं, हम उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे और उसमें आपका नाम भी बताएंगे। आप लोग यह तो जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी सदैव इस सृष्टि और इस सृष्टि के सभी प्राणी की रचना करते हैं। हमारी सृष्टि का इससे पहले कई बार विनाश हो चुका है और कई बार इसकी संरचना हो चुकी है। लेकिन हम उस समय की बात करें जब पहली बार परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। जब पहली बार इस सृष्टि की और इस सृष्टि के सभी प्राणियों की रचना करने के कई हजार वर्षों के बाद जब परमपिता ब्रह्मा जी ने देखा कि प्राणियों की संख्या तो उनके जन्म की प्रक्रिया के कारण बढ़ती ही चली जा रही है, तो वह इस सोच में डूब गए कि यदि इन प्राणियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो इस समस्त प्राणियों के भार से पृथ्वी पुनः रसातल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भार का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे। परंतु बहुत सोचने के बाद भी परमपिता ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके क्रोध की से अग्नि प्रकट हुई। तब परमपिता ने उस क्रोधाग्नि से पृथ्वी के समस्त प्राणियों का संहार करने का निर्णय ले लिया। उनका ऐसा निर्णय लेते ही वह अग्नि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और उसने इस संपूर्ण जगत को जलाना आरंभ कर दिया। सारे संसार को अग्नि में भस्म होता देख सभी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे बोले, भगवान, आप इस प्रकार इस सृष्टि का संहार किस कारण कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी पृथ्वी जगत के भार से पीड़ित हो रही है और उनकी इस पीड़ा ने प्राणियों का विनाश करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, आपकी इस क्रोधाग्नि से प्राणियों के साथ साथ पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां सभी कुछ भस्म हुआ जा रहा है। इसलिए आप इस क्रोधाग्नि को रोकिए और प्राणियों के विनाश का कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान शिव के इस प्रार्थना को सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समेट लिया। अग्नि को अपने शरीर में वापस समेटते समय परमपिता ब्रह्मा की इंद्रियों से काले, लाल और पीले रंग की यानी 3 रंगों की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरा उस क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अतः तुम मेरी आज्ञा से इस जगत के प्राणियों का विनाश करो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु बड़ी दुखी हुई और यह कहते हुए रोने लगी, मैं पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर एक स्त्री होकर यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई मृत्यु की आंखों से जो आंसू टपके, उन्हें परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया और मृत्यु को समझाते हुए बोले, हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारी आंखों से निकले आंसुओं के जिन बूंदों को अपनी हथेली में लिया है, वह व्याधियां बनकर उन प्राणियों का विनाश करेंगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु ने उनका यह आदेश स्वीकार कर लिया और तभी से इस जगत के सभी प्राणियों को मृत्यु की प्राप्ति होने लगी।